अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की बात करते हैं। आज संसद में ममता बनर्जी के सांसदों ने जबरदस्त हंगामा किया और ममता बनर्जी भी खुद आज दिल्ली में मौजूद थी। आज दिल्ली के जंतर मंतर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लोकतंत्र बचाओ धरने का आयोजन किया था। आजकल धरनों का फैशन है। ममता बनर्जी ने एक धरना किया था, उसके बाद चंद्रबाबू नायडू ने किया और आज अरविंद केजरीवाल की बारी थी। और इस धरने में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दोनों पहुंचे। दोनों नेता इस मंच से केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना कर रहे थे। ये नेता इस बात पर अपने तर्क रख रहे थे कि भारत का लोकतंत्र अब खतरे में है। लेकिन इस धरने के मंच से सबसे खास बात अब आपको हम बताने जा रहे हैं, जो शायद किसी ने नहीं बताई होगी। इसी धरने के मंच से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर कुछ ऐसे लोग भी खड़े थे जो अपनी आवाज पश्चिम बंगाल में उठा नहीं सकते थे, इसलिए उन्हें अपनी आवाज उठाने के लिए यहां दिल्ली में आना पड़ा। ममता बनर्जी को शायद इस बात का अंदाजा भी नहीं होगा कि उनका मुकाबला, उनका सामना किन लोगों से होने वाला है, वरना वो शायद आती ही नहीं। ये वो लोग थे जिनके साथ पश्चिम बंगाल में शारदा और रोज वैली चिटफंड घोटाला हुआ है। इन घोटालों में लाखों लोगों की जीवन भर की कमाई लूट ली गई। इनमें से जिनकी कमाई लूट ली गई उनमें से कई लोग तो आत्महत्या भी कर चुके हैं। लेकिन इन लोगों के हक की आवाज उठाने की बजाय ममता बनर्जी घोटालेबाजों को ही बचाने की कोशिश करती रहीं, घोटालेबाजों को बचाने की राजनीति कर रही हैं। आज संसद के राजनीतिक गलियारों में बहुत सारे ऐसे पत्रकार रहे होंगे जो ममता बनर्जी के एक इंटरव्यू के लिए तरस रहे होंगे। लेकिन चिटफंड घोटाले के इन पीड़ितों से बात करने का समय आज मीडिया के पास किसी के पास नहीं था। मीडिया में किसी के पास नहीं था। और आज हमने पश्चिम बंगाल से आए इन 92 परिवारों से आज बात की, इनका दर्द समझने की कोशिश की। आपने देखा होगा मीडिया में ममता बनर्जी को तो बहुत समय दिया जाता है, ममता बनर्जी का एक इंटरव्यू लेने के लिए होड़ लगी रहती है। लेकिन ये जो लोग हैं, जो 92 परिवार आए थे जिन्होंने अपने जीवन भर की कमाई इन घोटालों में खो दी, उनसे बात करने की फुर्सत किसी के पास नहीं है। लेकिन जी न्यूज ने आज इन सब से बात की। आज उनके मन की बात भी आप जान लीजिए कि ये लोग क्या चाहते हैं और ममता बनर्जी तक इनके मन की बात पहुंच भी रही है या नहीं हम कह नहीं सकते, लेकिन हम कोशिश जरूर कर रहे हैं। ये लोग जो यहाँ हैं तकरीबन 92 परिवार हैं जो वेस्ट बंगाल के अलग अलग हिस्सों से आए हैं दिल्ली के जंतर मंतर, और कह रहे हैं जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी तब तक न तो पैसे वापस मिलेंगे और न ही तब तक ये पूरा खेल खुलेगा। अब इन लोगों का ये भी कहना है कि अगर इस तरह से हम कहीं वेस्ट बंगाल के किसी हिस्से में ऐसे जमा हो गए ना प्रदर्शन के लिए, तो उसके बाद हमारा क्या हाल होगा वो तो आप सोच भी नहीं सकते। कम से कम 300 से 400 आदमी मर गया, इसीलिए हम लोग आए जो सीबीआई जरूर हो, हमारा पैसा हमको जरूर लौटाए, इसीलिए हम लोग यहाँ आए हैं। हाँ, अपने खर्चे पे आए हैं हम लोग। और सामने दिन ऐसे करके जहाँ जाए इन लोग धरना देके पूरा देश को बताना चाह रहे हैं, वेस्ट बंगाल का लोग को बताना चाह रहे हैं सबका पास पैसा नहीं है, सब लोग नहीं आ सकता। लेकिन ऐसे धरना वेस्ट बंगाल में हम लोग नहीं दे सकते क्योंकि हमको पीटेगा, जेल में डाल देगा, फिर माओवादी बता देगा, इसलिए हम लोग यहाँ धरना देने के लिए आए। वहाँ की मुख्यमंत्री हैं तो वहाँ ज्यादा वक्त बिताते हैं, आज दिल्ली आई हैं, तो अपनी ये बात कभी उनके सामने आपने रखी नहीं है? दिल्ली आके बात रख रहे हैं। जब ममता दी ने कुछ दिन पहले धरने में बैठा था वहाँ पे वाई चैनल पे, उसी के कुछ दूर बाद करीब 400-500 मीटर दूर ऐसे ही एक चिटफंड का हुआ था। बहुत सारा चिटफंड कंपनी है। अभी तो आप लोग सब शारदा और नारदा से कुछ रोजबारी जानते हैं। कम से कम बंगाल में 300 से 400 तक ऐसा कंपनी था। इसी बहुत सारा कंपनी के लोग बैठा था वहाँ पे, लेकिन कभी कुछ भी नहीं होता। वो अभी पेपर, बंगाल का पेपर में भी नहीं दिखाता है कि हाँ यहाँ पे कुछ भी हो रहा है। आप लोग तो यहाँ पे आ गए जी न्यूज वाले, लेकिन वहाँ पे कुछ भी नहीं होता है। न्यूज चैनल भी बिक गए सब लोग यहाँ पे, कुछ भी नहीं होता वहाँ पे। और सर कोई न्यूज चैनल वाला दिखाता भी नहीं है। आप लोग थोड़ा सा दिखाते हो, साज-बज बोलते हो, नहीं तो कोई न्यूज चैनल दिखाता भी नहीं। एक चीफ मिनिस्टर नहीं चाहती है, चीफ मिनिस्टर खुद का पैसा नहीं गया है, लेकिन हम सब लोगों का पैसा गया है। ये पब्लिक फंड गई है, तो आप इसका किसी के कहने से तो ये रुक नहीं सकता। आप सीबीआई की ऑटोनॉमी की बात करते हैं। अगर सीबीआई ऑटोनॉमी है तो इन्वेस्टिगेशन करने दीजिए। अगर कुछ पैसा घोटाला नहीं हुआ है तो इन्वेस्टिगेशन होकर वो साफ का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो वो इन्वेस्टिगेशन तो होने दीजिए। इन्वेस्टिगेशन को क्यों रोका जा रहा है? यहाँ तक कैसे पहुँच गए दिल्ली में? यहाँ आपने देखा होगा पश्चिम बंगाल में जो पंचायत इलेक्शन के टाइम क्या हुआ। जो ऑपोजिशन के थे उनको तो नॉमिनेशन भी नहीं फाइल करने दिया गया। तो इसलिए आप कैसे उम्मीद रखते हैं कि वहां पर हम ऐसे जो छोटे मध्यम वर्ग गरीब तबके के लोग हैं वो बैठे धरना पर बैठ पाएंगे?
उठा पुलिस आके पीट कर हटा देगी वहां से। तो ये तो हो ही नहीं सकता। इसलिए यहाँ दिल्ली में ये सेंट्रल है, यहाँ पर हम कलकत्ता से दूर है, तभी इस तरह खड़े हो पा रहे हैं रास्ते में। ऐसा करेंगे तो क्या होगा? क्या होगा वो तो अगर कभी करके देखेंगे, मारपीट होगा और क्या होगा। हमारा फैमिली लेके आया है यहाँ धरना देने के लिए। वो जो ममता बनर्जी जो चीट किया, वो चीट नहीं करेंगे तो उसका डर क्यों लगता है? यहाँ क्यों डर लगता है सीबीआई के लिए? सीबीआई जो जांच करते हैं उसका क्यों डर लगता है? हम तो जाएंगे सीबीआई का पास। सीबीआई का जब करना होगा तदन तो कि पैसा कौन लिया, जो पार्टी लेगा, बीजेपी लेगा, कांग्रेस लेगा, टीएमसी लेगा, सीपीएम लेगा, जो भी पार्टी लेगा, उसको सख्ती देना पड़ेगा, जरूर देना पड़ेगा। इसलिए कल हम सीबीआई के पास जाना होगा। सीबीआई को हम देखेंगे जो कौन क्या बोलते हैं सीबीआई। कलकत्ता में अगर करेगा तो हम लोग के ऊपर जो टॉर्चर हो रहा है, अगर सीबीआई के ऊपर ऐसा टॉर्चर हो रहा है तो हम लोग के ऊपर क्या होगा आपको पता ही है। वहाँ का सरकार जो है अभी तृणमूल सरकार चल रहा है, वो सरकार हम लोग ऐसा रोड का बगल में कहीं पे खड़ा होगा तो पुलिस आके हम लोग को क्या हालत करेगा तो कुछ सोच भी नहीं सकते हैं। इन लोगों की बातें सुनकर कितना दुख होता है। हम अक्सर एक बात सुनते रहते हैं, कहते रहते हैं कि हमारे देश में लोकतंत्र है, यानी लोगों का तंत्र है। हमारे देश में लोग आज़ाद हैं। ये वो लोग हैं जो अपना वोट देकर सरकारों को चुनते हैं, अपना वोट देकर अपना विधायक चुनते हैं, सांसद चुनते हैं, और हमारे नेता कहते हैं कि यही तो देश के राजा हैं। लेकिन इनकी क्या हैसियत रह गई है हमारे देश में, अब आप देख सकते हैं। हम कहते हैं कि हम लोकतंत्र में रहते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में कितना लोकतंत्र है ये सारे लोगों ने आपको बताया। ये 92 परिवार हैं जिन्होंने अपने जीवन भर की कमाई चिट फंड घोटाले में खो दी है, और ये कहते हैं कि पश्चिम बंगाल में ये धरना तक नहीं दे सकते। अगर धरना दिया या अपनी आवाज़ उठाई तो इनकी हत्या हो सकती है, मारपीट हो सकती है, इनकी आवाज़ को दबाया जाता है। और एक बात शायद आपने नोट की होगी, ये भी कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल का मीडिया इनकी बात नहीं दिखाता, सरकार की बात दिखाता है, ममता बनर्जी की बात दिखाता है, लेकिन इन लोगों के बारे में पश्चिम बंगाल के मीडिया में कुछ नहीं छपता। वहां के न्यूज़ चैनल्स बिक चुके हैं, ऐसा इन लोगों का कहना है। न्यूज़ चैनल्स इनके बारे में कुछ नहीं दिखाते, इसलिए मजबूरी में आज यहां आना पड़ा दिल्ली में, और ये धरना देना पड़ा। और आज हमारे जरिए इन लोगों की बात, इन लोगों के मन की बात आप तक पहुंच रही है। हमारी कोशिश ये है कि ममता बनर्जी भी एक बार इनकी बात जरूर सुन लें और देखें कि उनके प्रदेश की जनता, मेरे मुंह से देश निकल गया, हालांकि उन्होंने पश्चिम बंगाल को एक देश ही बना दिया है। अब राज्य तो वो रहा नहीं, एक अलग देश की तरह ही हो गया है। तो उनके देश के लोगों की बात, मन की बात क्या है, ये ममता बनर्जी को एक बार सुनना चाहिए। लेकिन उन सब लोगों के लिए भी एक सबक है जो बड़े फक्र से कहते हैं कि हम लोकतंत्र में रहते हैं, यहाँ लोगों का शासन है, और यहाँ की सरकारें लोगों द्वारा चुनी जाती हैं, और यहाँ की सरकारें लोगों के लिए काम करती हैं। ये गलत है।